तो आज स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। हम लोग पहले देखे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। पहला क्या था? किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंगी, फिर प्लांट किंगडम और फिर एनिमल किंगडम। उसमें से 2 क्या थे? यूनिसेलुलर थे, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। दोनों यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल प्रेजेंट था। पर उसमें जो मोनेरा किंगडम है वो कैसा है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, और प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, डिफरेंस यहीं पे है कि वो क्या है? प्रोकैरियोट्स और ये यूकैरियोट्स है, और सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, यहाँ पे है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूकैरियोट्स विथ ए सिंगल सेल। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? सिंगल सेल है, बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स है मतलब क्या है? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देम हैव एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है? एक्वेटिक मतलब हाँ, जो पानी में रहते हैं। ठीक, ये टर्म कौन दिए थे? द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था? टर्म दिया था प्रोटिस्टा का। देयर न्यूक्लियस इज आइडेंटिफिकल। आइडेंटिफिएबल क्यों है? क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोट्स है, तो उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। एंड एनसर्कल्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा। दे मूव विया फ्लैजिला एंड सीलिया। ये दोनों यहाँ पे क्या है? उसके दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिससे वो मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। दोनों रिप्रोडक्शन मोड होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। और एसेक्सुअली हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? सेल फ्यूजन होगा, सेल फ्यूज हो जाएगा, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे। और सेक्सुअली होगा तो क्या होगा? वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअली में क्या होता है? गैमेट्स नहीं होते हैं, है ना? गैमेट्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है? गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा? सेल फ्यूजन से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट है यहाँ पे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या है? वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। ठीक, अभी हम लोग इसका क्लासेस भी पढ़ेंगे, ये किस ग्रुप में डिवाइड हुआ है। ठीक, पहला है इसमें फोटोसिंथेटिक, फिर है सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। ठीक, फोटोसिंथेटिक क्या है? फोटो मतलब लाइट, जो लाइट के हेल्प से अपना फोटोसिंथेसाइज करेंगे। तो उसमें क्या होता है? हाँ, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? ठीक, तो फोटो क्या है? लाइट सिंथेसिस, मतलब वो बनाएगा, सिंथेसिस करेगा अपना। ठीक, तो वो लाइट के हेल्प से क्या करेगा? अपना फूड वो बनाएगा। फिर है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो किस पे डिपेंड होते हैं? सड़े गले चीज़ पे, डेड एंड डिकेइंग, जो डिकम्पोज होता है। ठीक है, वो क्या होता है? सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक क्या है? जो फूड को इनका डाइट कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, वो क्या होता है? होलोजोइक। फिर है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है? व्हाट इज पैरासिटिक? जो होस्ट पे डिपेंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, होलोजोइक मतलब जब हम लोग फूड डाइट इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन होलोजोइक। क्लियर है? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया? यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक होता है वो किस में होता है? डाई एटम्स में। सैप्रोफाइटिक स्लाइम मोल्ड में। होलोजोइक पैरामीशियम में। पैरासिटिक प्लाज्मोडियम में। ये है इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। ये 5 है, इसमें 5 है। क्रिस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लोनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप इसको सीक्वेंस वाइज कैसे याद कर सकते हो। ठीक है,
अल्फ़ाबेटिकल है, C D E, ये 3 हो गए, C D E ऐसे ही आता है ना, A B C D, ठीक। तो ये क्या है, C D E। C से क्या है, क्राइजोफाइट्स, D से डायनोफ्लैजिलेट्स और E से क्या है, यूग्लोनाइड्स। फिर है SP, S से स्लाइम मोल्ड और P से प्रोटोजोआन। तो इसको सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा, C D E और SP। क्लियर है ये? तो C से क्या है, क्राइजोफाइट्स, D से डायनोफ्लैजिलेट और E से यूग्लोनाइड्स, S से स्लाइम मोल्ड्स और P से प्रोटोजोआन। यहाँ तक ठीक है। इसमें थोड़ा बेसिक यहाँ से देख लेते हैं। जो प्रोटिस्टा में होता है, ठीक है, इसका कैरेक्टर्स कैसे होता है, फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, ठीक है। अपन ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लांट्स कैरेक्टर से ट्रांसफर कहाँ पे होगा, ये एनिमल कैरेक्टर में। ये कैसे होगा, इसको देखते हैं। इसमें क्या रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो सेल वॉल किससे प्रेजेंट रहता है, अपन को पता है कि प्लांट्स में रहते हैं, ठीक। यूग्लोनाइड्स, इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होता है रिप्लेस बाय पेलिकल। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल किससे रिप्लेस हो जाएगा, पेलिकल से। इसको बोलते हैं अपन मिक्सो ट्रॉफिक, ठीक है। यूग्लोनाइड्स किस में आता है, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर्स आते हैं, प्लांट्स के भी आते हैं और एनिमल्स के भी आते हैं, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। स्लाइम मोल्ड्स ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, जो सैप्रोफाइट्स टाइप के होते हैं, ठीक है। लास्ट है प्रोटोजोआन, ये क्या होता है, ये भी हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक। तो क्या देखिए अपन, और इसमें क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें भी क्या होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक। ये दोनों में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपन क्या देखें, प्लांट के कैरेक्टर्स, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका, ये मिक्स टाइप का है, ठीक। इसमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के भी होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के भी होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मिक्सोट्रॉफिक। और यहाँ पे सेल वॉल किससे रिप्लेस हो जाता है, पेलिकल से। अभी आके डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स में क्या है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसलिए क्या होगा, एनिमल। और प्रोटोजोआन्स में भी क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एनिमल। मतलब अपन यहाँ पे क्या देखें कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम प्लांट कैरेक्टर टू द एनिमल कैरेक्टर, ठीक है। और जो क्रिस्टोफाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फाइटो प्लैंकटन, ठीक है। फाइटोप्लैंकटन मतलब, फाइटोप्लैंकटन एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, हाँ, डायनोफ्लैजिल्स में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बैक नहीं है ना, ठीक। हाँ हाँ, पेलिकल, पेलिकल उसमें जो सेल वॉल रहेगा ना, वो रिप्लेस हो जाता है, उसके बदले पेलिकल आ जाता है। वो प्रोटीन रिच लेयर रहता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन इसमें। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका
फर्स्ट क्या है? क्रिस्टोफाइट्स। पॉज करना ना। फर्स्ट है क्रिस्टोफाइट्स। क्रिस्टोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये अपन पहले ही देखे थे इंट्रोडक्शन में कि क्या है, ये एक्वेटिक है, तो ये दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलता है और ये मेराइन में भी। फ्रेश वाटर मतलब जैसे रिवर, ये क्या है? फ्रेश वाटर है। ठीक, और मेराइन वाटर मतलब खारा पानी। ठीक है, खारा पानी मतलब जहाँ पे नमक है, ओशियन सी। ठीक है, फिर ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट एट ए प्लैंकटन। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। पहले बताई थी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फूड अपना खुद से प्रिपेयर करते हैं। इट इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्रिस्टोफाइट्स में दो आते हैं, एक होता है डाई एटम्स और एक होता है गोल्डन एल्गी, जिसको अपन बोलते हैं डेस्मिड्स। ठीक है, ये याद रखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्रिस्टोफाइट्स में कौन से दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो क्या है? डाई एटम्स है और गोल्डन एल्गी। ठीक है, जो यहाँ पे डाई एटम्स है, डाई मीन्स टू, या और इसका कंपार्टमेंट अपन ले लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे अपन सूप केस लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तो अपन जिसमें अपन साबुन रखते हैं और उसका ये क्या होता है, ये जिससे अपन साबुन का डब्बे को बंद करते हैं। ठीक, दो चीज़ होता है इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये सिलिका, क्योंकि इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है? सिलिका से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायटम्स में जो ये जो सिलिका है वो क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट रहते हैं, इनको कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक, आफ्टर बहुत सारे सालों के बाद क्या होगा, ये जमते जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक, नदी में क्या हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये क्या फॉर्म करते हैं? डाईएटोस्मीसिस अर्थ बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ठीक है, ये है डाईएटम और ये है गोल्डन एल्गी का जस्ट डायग्राम है ये। डाईएटम्स क्या है? दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, विच आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, तो क्या है? डाईएटम्स। इसको क्यों बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी। ठीक है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। दे हैव सिलिसिलियस सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सिलिका से, फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग सेल। जो भी मैं बताई, यहाँ पे क्या बताया हम कि दो सेल होते हैं। ठीक है, टू कंपार्टमेंट। ठीक है, विच फिट टुगेदर। जो किसी भी चीज़ का जो डब्बा रहता है वो क्या होता है? उसका फिक्स हो जाता है। ठीक है, एज इन सोप बॉक्स। द सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। यहाँ पे क्या होगा? वो डिपोजिट होते जाता है, जमते जाएगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा। ठीक, ड्यू टू दिस रीजन, उसके कारण उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाईएटोमिसिस अर्थ। ठीक है, वो सिलिका से बना हुआ है। ठीक है, सिलिका क्या होगा? जमते जाएगा, वहाँ पे जमते जाएगा, तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको अपन? डाईएटोमिसिस अर्थ। सेकेंड है। ठीक है, फिर सेकेंड है आपका डाइनोफ्लैजिलेट। डाई मीन्स टू, जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फ्लैजिला क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। सो दे आर मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये दोनों होते हैं, मेराइन भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। और क्रिस्टोफाइट्स क्या था? वो मेराइन और फ्रेश वाटर था। ये तो फोटोसिंथेटिक तो समझ में आ गया, पहले भी डिस्कस किए हैं।
इसलिए पहले बताए थे वो स्टार्ट में, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, है ना, बार बार टर्म्स आएंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ठीक है। ये क्यों दिखते हैं? ये डिफरेंट कलर्स में रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? दे आर इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में रहते हैं। अलग अलग कलर्स में किसके कारण होते हैं? क्योंकि उनके में क्या प्रेजेंट रहता है? पिगमेंट। पिगमेंट के कारण क्या है? ये अलग अलग इनका कलर रहता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, ब्लू भी होता है, ठीक है। यहाँ पे येलो कौन से पिगमेंट के कारण होता है? हाँ, येलो। अच्छा, ग्रीन किसके कारण होता है बताओ? हाँ, क्लोरोफिल। ब्राउन, ब्राउन, ज़ैंथोफिल, ठीक है। रेड, फाइको एरिथ्री। तो ये बस जनरल था, ठीक है, उसमें बुक में भी नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, पर कुछ पता रहना चाहिए पिगमेंट्स अलग अलग, ठीक है। हाँ, ये फोटोसिंथेटिक है तो क्या करेंगे? ये अलग अलग कलर्स के होंगे ही। क्या बोल रहे? वो नेक्स्ट चैप्टर में दिया, फोटोसिंथेटिक एक चैप्टर है ना, उसमें पूरा पिगमेंट्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सो दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स इन देयर सेल, ठीक है। इसमें क्या है? अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके कारण ये अलग अलग कलर के होते हैं। इसमें जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? किसका बना होता है? स्टिफ सेलुलोज का, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। Most of them have two flagella. One lies longitudinal and the other transversely in a furrow between the two plate, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दो फ्लैजिला होता है, डाइनोफ्लैजिलेट मतलब टू फ्लैजिला। दो फ्लैजिला कैसे होते हैं? एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल कैसे होगा? ये क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, और जो ये यहाँ से दोनों प्लेट के बीच से रहेगा वो क्या रहता है? ट्रांसवर्स, ठीक है। वो दोनों क्या है? स्टिफ सेलुलोज का। ये समझ में आया? लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा, ठीक है। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल है गॉनी एलग्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोग कहीं नहा रहे हो नदी वगैरह में, ठीक है, तो क्या होगा? अचानक से कोई आ जाता है तो डर जाते हैं ना अपन, तो क्या करते हैं? अपन निकल जाते हैं। वैसे ही इसमें क्या होता है? जब अपन मान लो बात कर रहे हैं नदी में, ठीक है, नहा रहे हैं, और अचानक से कुछ लाल कलर का बहता हुआ आ गया तो अपन डरेंगे ना। तो वो किसके कारण होता है? गॉनी एलग्स, ठीक है। जो और वो क्या करेगा? वो रेड कलर का पूरा लहर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और जो रेड टाइड्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स, जो लाल लहर बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जहर। जिसके कारण क्या है? जो दे आर एक्वेटिक एनिमल्स क्या होंगे? टॉक्सिक प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या होगा? उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पे टॉक्सिक जो प्रोड्यूस करता है वो होता है सेरी टॉक्सिन, ठीक है, सेरी टॉक्सिन। सेरी टॉक्सिन, ठीक है। ये क्या है? जो यहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, ठीक, उस टॉक्सिन का नाम है सेरी टॉक्सिन। सो टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। जो भी वहाँ पे क्या है? जो मैराइन एनिमल्स जो होंगे, समुद्री जानवर, वो क्या हो जाएंगे? उनकी डेथ हो जाएगी। जिसके किसके कारण? इस टॉक्सिन के कारण, ठीक है। क्लियर है ये?
कुछ लिख भी रहे होगे तो बताना, फिर लिख रहे हो क्या, लिख लिए ना, ठीक है। फिर थर्ड है यूग्लिनाइड्स, इसमें क्या है, यूग्लिना, ठीक है। सो दे आर फ्रेश वाटर एंड एनिमल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब जहाँ पे पानी जमा होता है, जमा रहता है ना गड्ढे वगैरह में, तो वहाँ पे क्या रहते हैं ये यूग्लिनाइड्स। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड पेलिकल। आप पूछ रहे थे उस टाइम पेलिकल, तो यही क्या है, ये सेल वॉल की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, किससे, पेलिकल से, जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस पेलिकल के कारण ही क्या होता है, इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी, बॉडी इसका क्या होता है, लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है। किसके कारण होता है ये, पेलिकल, दिस इज इम्पॉर्टेंट ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या होता है, दे हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला रहते हैं, एक होता है शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं, अपन को दो फ्लैजिला देखना है, ठीक है। एक ये लॉन्ग फ्लैजिला जो ये निकला हुआ है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, शॉर्ट फ्लैजिला जो ये अंदर से है, ठीक। और ये पेलिकल, दिस आउटर, जो सेल वॉल रिप्लेस किससे होता है यहाँ पे, पेलिकल से। ये क्या है आपका पेलिकल, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बेसल बॉडी, रिजर्वायर, आई स्पॉट, जो ये रेड है वो क्या है, वो आपका आई स्पॉट है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, यूग्लिना। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अपन प्रीवियस स्लाइड में देखी थी कि वो क्या है, होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर फोटोसिंथेटिक किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। और अगर वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मिक्सोट्रॉपिक। फर्स्ट स्लाइड में बताए थे कि यूग्लिनाइड्स क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक। इसमें दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट क्या है, दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉपिक। सनलाइट प्रेजेंट है तो वो ऑटोट्रॉपिक बिहेव करेंगे, दे विल प्रिपेयर, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। और अगर वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप, दूसरे पे डिपेंड करेंगे बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। यूग्लिनाइड्स में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ए, पर कब, जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में रहता है तब, ठीक है। देन उस टाइम क्या रहता है, वो फोटोसिंथेटिक मोड में। एग्जाम्पल इज यूग्लिना, ये डायग्राम है यूग्लिना का, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। मोल्ड्स मतलब किस में आ जाता है, ये फंगस है ना। स्लाइम मोल्ड क्या है, मतलब फंगस टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। और ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, जो डेड और डिकेइंग पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, सड़े गले चीज़ में। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकिंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो पत्ते टूट सब जो रहते हैं वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, उसी में आके वो क्या करता है, स्लाइम मोल्ड दे अटैक। अंडर सुटेबल कंडीशन,
ठीक है। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ना जो आप सोच रहे हो। क्या प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? हाँ, मलेरिया। पर यहाँ पे दैट प्लाज्मोडियम इज नॉट, यहाँ पे वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है। सुटेबल कंडीशन में क्या वो फॉर्म करता है? दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपन को कहीं कुछ मिलता है ना, भंडारा वगैरह रहता है कहीं भी, और भी फॉर एग्जांपल, या तो आप लोग कहीं कुछ पार्टी कर रहे हो, है ना, फ्री में पार्टी होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, भीड़ जम जाता है। फ्री का मिलता है तो क्या होता है, सब आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, जमते जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक। और वहीं पे पार्टी करते टाइम अगर कोई आ गया, किसी के पेरेंट्स आ गए, तो आप लोग हड़बड़ा जाओगे ना कि हम तो पार्टी कर रहे थे, बिना बताए पार्टी कर रहे थे और क्या हो गया, पेरेंट्स आ गए, तो डर जाते हैं ना। तो क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे फिर तो वैसे ही क्या है, इन फेवरेबल कंडीशन ये क्या है, यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये जब जमते जाता है तो क्या फॉर्म करता है, ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब वहाँ पे कंडीशन गड़बड़ हो गई, ठीक है, कंडीशन गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे, वो क्या करेगा, वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा, ठीक है। वो क्या फॉर्म करेगा, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, स्पोर्स आ जाएंगे, उसके टिप पे क्या आ जाएगा, पूरा स्पोर्स, ठीक। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिस्टेंट रहते हैं, वो जल्दी से हटते नहीं हैं, क्योंकि अपन को पता है फंगस में क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोर्स, ठीक है। पर जब एयर के आता है, हवा लगती है, तो क्या होता है, ये पूरे स्पोर्स क्या होते हैं, पूरे बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये वही क्या है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में क्या फॉर्म करता है, वो प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन जब आता है तो वो क्या फॉर्म करता है, फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर टिप पे क्या आ जाएंगे, पूरे स्पोर्स आ जाएंगे। एंड व्हेन जब वहाँ पे एयर आता है, हवा, तो वो क्या होता है, पूरे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, पूरे बिखर जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ओनली अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, वो जमते जाता है, हाइट बढ़ती जाती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज एंड बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। जो भी अपन देखें, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा और उसके टिप पे क्या आ जाएंगे, पूरे स्पोर्स जम जाएंगे, ठीक है। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो क्या, द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल एंड दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत सालों तक रहते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर, और एयर आता है तो क्या होते हैं, वो पूरे डिस्पर्स हो जाते हैं। ये है स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है, ठीक है। दैट इज एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्म, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, होता है ये, है ना, बहुत सारे। मल्टी न्यूक्लिएट क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट, इसका लास्ट ग्रुप क्या है, प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना, ठीक है। एंड दे आर हेटरोट्रॉप्स, दे लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। प्रीडेटर किसको बोलते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइट। पैरासाइट जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं और प्रीडेटर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। दे लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल टोटली एब्सेंट रहता है, तो ये क्या आ गया, एनिमल कैरेक्टर हो गया, ठीक। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस। फर्स्ट इज एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, सेकेंड
फ्लैजिलेटेड, फिर है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। ठीक है, एमीबियोइड मतलब अमीबा, नाम से ही लग रहा है अमीबा। फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला रहेगा वैसे प्रोटोजोन्स। सिलेटेड प्रोटोजोन्स मीन्स जिसमें सिलिया प्रेजेंट रहेगा। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन्स के? पैरामीशियम। ठीक है, सिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। फिर क्या है लास्ट? स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये डायग्राम है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ। फर्स्ट देखते हैं इसमें एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। जो अमीबा होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल। जो इसका शेप कैसा होता है अमीबा का? इरेगुलर, है ना। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ विथ फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया, वो अपना फूड क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया से। ठीक है, उसी के हेल्प से क्या करते हैं? वो अपना फूड इनगल्फ करते हैं, लेते हैं। मूवमेंट बाय एमीबॉइड प्रोटोजोन्स विच इज एक्कम्प्लिश्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इंजेस्ट फूड बाय फैगोसाइटोसिस, ये प्रोसेस है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? बाइनरी फिजन, 1 से 2। ये रही एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये क्या है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, क्योंकि ये क्या यूकैरियोट्स है, इसमें क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियन। ये क्या है? फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स फॉर्म कर रहा है। और ये पूरे क्या है? साइटोप्लाज्म, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ किसका है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। ये कैसे होते हैं? दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी होते हैं और ये पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब समझ में आ गया है ना? बताना पड़ेगा फिर से? नहीं। दे हैव फ्लैजिला, लोकोमोटरी ऑर्गन इज फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसीज क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। और ये किसके कारण होता है? ट्रिम्पैनोसोमा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि विच ऑर्गेनिज्म कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, या फिर पूछेगा विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू ट्रिम्पैनोसोमा। ठीक है, दोनों तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण हो रहा है? ट्रिम्पैनोसोमा। दिस इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। यू कैन सी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कैनेटोप्लास्ट है। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स डेट मूव यूजिंग सीलिया। ठीक है, जो ये पैरामीशियम क्या होता है? ये स्लीपर शेप ऑर्गेनिज्म है ना, उसके बॉडी के पूरे साइड क्या प्रेजेंट रहता है? सीलिया। अपन काउंट नहीं कर सकते, जैसे अपन बाल को नहीं काउंट कर सकते, वैसे क्या है? सीलिया को भी अपन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट कॉमनली स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जीनस इज कॉल्ड पैरामीशियम, जिसको बोलते हैं अपन स्लीपर शेप ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये क्या करता है? गैलेट फॉर्म करता है, जिसके थ्रू क्या करता है? वो वाटर और फूड को अंदर ले जाता है। ठीक है, इंजेस्ट फूड थ्रू ओरल ग्रूव कवर्ड बाय सीलिया, जो यहाँ पे
रहता है, ये पूरा क्या रहता है, सीलिया से कवर रहता है। रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिशन और कॉन्जुगेशन, दोनों से होते हैं, बाइनरी फिशन भी होता है और कॉन्जुगेशन। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। दे एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, सीलिया के हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उनमें क्या है, गलेट, जो बताइए यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये क्या है, गलेट, ठीक है, डेट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, पूरे बॉडी के बाहर साइड पूरे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। पेलिकल इज देयर, ओरल ग्रुप जो क्या है ये, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, गलेट, ठीक है, बकल ओवरच्योर, ठीक है, सेल माउथ, सिस्टोसोम जो है, एनाल पोर, ठीक है, एनाल पोर इज व्हाट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जहाँ से निकलेगा, ठीक है। फिर ये पूरे साइटोप्लाज्म, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। इसमें क्या अपन को दो टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो। अभी तक अपन जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था, पर इसमें क्या है, सिलेटेड प्रोटोजोआंस में दो न्यूक्लियस हैं, एक है माइक्रोन्यूक्लियस और एक है मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। रेडिएटिंग कैनाल्स एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट है स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोआ, ठीक है। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम अलग है। अपन वो वाला प्लाज्मोडियम किस में देखे थे, स्लाइम मोल्ड में। वो क्या फॉर्म करता है, वो फेब्रिल कंडीशन में फॉर्म करता है, और अनफेब्रिल कंडीशन में क्या फॉर्म करेगा, वो फ्रूटिंग बॉडीज, और पूरे स्पोर्स कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके टिप पर। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या कॉज करता है, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है, क्यों होता है मलेरिया, अभी सीजन आ रहा है ना, जो पानी जमते जाएगा फिर क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसका लार्वा आ जाएगा, और फिर पूरा मौसम अभी आ जाएगा बीमारी का, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या है, डायग्राम है प्लाज्मोडियम का, ठीक है। क्लियर है वो, अभी जितना भी पढ़े अपन, ठीक है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटोजोन्स, अब ये देखिए अपन 5 क्लास है ना, उसके पहले क्या देखे अपन, सबसे पहले क्या देखे, किंगडम प्रोटिस्टा, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। उसके 5 क्लासेस कौन कौन से हैं, क्रायोफाइट्स, फिर डायनोफ्लैजिलेट्स, जुग्लोनाइट्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, CDESP, ठीक है। अब कुछ MCQs करते हैं अपन। क्लियर दिख रहा है क्या, पीछे से विजिबल है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटिस्टा इंक्लूड, क्या होगा इसमें, पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट, हाइड, ऑप्शन ए। अरे क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, ए। फिर सेकंड है द प्रोटिस्ट दैट रिप्रोड्यूस बोथ बाय बाइनरी फिशन एंड कॉन्जुगेशन, दोनों से रिप्रोड्यूस करते हैं, हाँ। पैरामीशियम क्या है इसमें, पैरामीशियम जो दोनों से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन है और कॉन्जुगेशन।
वो पॉइंट उसमें लिखवाई थी, ठीक है, था स्लाइड में, है ना। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है इसमें? स्पोरुलिन, ठीक है, क्योंकि यूग्लिना भी है, डायनोफ्लैजेलेट भी है और अमीबा भी है, बस उसमें डिफरेंस क्या है? स्पोरुलिन। हाँ, क्या चीज़? हाँ, फिर विच अमंग द फॉलोइंग कंप्राइजेस ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल जैसा कौन सा है? हाँ, प्रोटोजोन्स। क्या होगा इसमें? इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहते हैं। क्रिस्टोफाइट्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, डायनोफ्लैजेलेट में भी सेल वॉल रहता है और स्लाइम मोल्ड्स में भी सेल वॉल रहता है। इसमें क्या आएगा आपका? प्रोटोजोन्स। डाई एटम्स आर ग्रुप्ड अंडर क्रिस्टोफाइट्स, ऑप्शन ए। क्लियर है? फिर है नेक्स्ट, सेल वॉल इन डाई एटम्स इज मेड अप ऑफ, हाँ, सिलिका। सेलुलोज किस में प्रेजेंट है? स्टिफ सेलुलोज रहता है ना, वो किस में प्रेजेंट है? वो डायनोफ्लैजेलेट्स में, ठीक है। और काइटिन किस में रहता है? फंजाई में। फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन का। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। गॉनी एलॉक्स, ऑप्शन ए। फिर डेस्माइट्स बिलोंग टू, हाँ, क्राइजोफाइट्स। डेस्माइट्स को अपन और क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी, ठीक है। ये लास्ट था।